ऐ दुश्मन दी सुन ले, सर तक भी कटा देंगे, हमसे न उलझ वरना दुनिया से मिटा देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक दोस्त का फोन आया और उन्होंने मुल्की हालात पर तशवीश जाहिर की और एक सवाल किया कि कारी साहब, क्या हमारे बुजुर्गों ने इसलिए कुर्बानी दी थी मुल्क की आज़ादी के लिए? क्या इसलिए अपने बच्चों को यतीम किया था? क्या इसलिए जेलों की सलाखों में रहे अपने मुल्क को आज़ाद कराने के लिए ये दिन देखना पड़े हमें? आज हमारी इज्जत महफूज नहीं, अदालतों से हमारे भरोसा उठ रहा है। ये जवाब सुनकर कुछ देर में खामोश रहा और मैंने कहा, प्यारे भाई, मुल्क पर इस वक्त फिरका परस्तों की हुकूमत है और मुस्लिम दुश्मनी में अपने आपे से बाहर हो रहे हैं। उनको वोट के लिए और हिंदुत्व आइडियोलॉजी के लिए चाहे मुसलमानों की कुर्बानी, चाहे मुसलमानों की मोबलिंजिंग करना पड़े या मुसलमानों के इबादत गाहों को हड़पना पड़े, इसके लिए चाहे कानून को बाला ताक रखना पड़े, हमारे हुक्मरान को इस चीज से कोई मतलब नहीं है। अभी जो ज्ञान वापी मस्जिद में जिस तरीके से अदालत ने फौरन फैसला दिया और इधर फौरन प्रशासन ने अमल किया, जो हुकूमत और अदालत की मिली भगत से मुसलमानों के इबादत गाहों को तोड़ा जा रहा है, कहीं छीना जा रहा है, कहीं मूर्ति रखी जा रही है, तो मुसलमान इस वक्त पसोपेश में हैं। आज मुसलमानों के ना तो लीडर है ना तो रहनुमा है, और जो लीडर हैं उनको मुसलमान समझने के लिए तैयार नहीं है। ये सेकुलर पार्टियां जो अपने आपों को वोट के भिखारी की शक्ल में इलेक्शन के वक्त मुसलमानों को बीजेपी के हवा बैठाकर, आरएसएस के हवा बैठाकर वोट को बटोरती है, और जो हमारे लीडर हैं उनको बीजेपी के एजेंट कहकर और खुद ये मुसलमान भी कहकर, आज वो सेकुलर पार्टियां कहां हैं? आज वो समाजवादी, कांग्रेस, बसपा, लोजपा, आरएलडी, ये तमाम पार्टियां कहां हैं और क्यों नहीं बोल रही हैं इन फिरका परस्तों की नाजायज जो मसाजिद पे कब्जे किए जा रहे हैं या मसाजिद में जो मूर्ति रखी जा रही है, आखिर ये आवाज क्यों नहीं बुलंद कर रहे हैं? ये अंदर अंदर से खुश हैं इन बातों पर। आप सोचते रहिए कि आज हमारे लीडर फलां है, फलां है, फलां है, फलां है, फलां है। हमारे बुजुर्गों को कितनी तकलीफ हो रही होगी कि हमने इस मुल्क को आजाद किया, हमने इस मुल्क के लिए सोबतें बर्दाश्त की, जेलों की सलाखों में रहे। क्या ये दिन देखना पड़ेगा कि आज हमारी मस्जिदों पे बिल्डोजर चलेगा, कि हमारी मस्जिदों पे मूर्ति रखी जाएंगी? कल से मुस्तकिल तौर पे फोन आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं, पूछ रहे हैं कि मौलाना क्या मूर्ति रख दी है मस्जिद में? मैंने कहा हाँ भाई, इन जालिमों ने रख दी है। और ये कहते हैं, फिर देखिए एक माहौल बनाते हैं कि तुम्हारे पुरखों ने गलती की है,
क्या तुमने देखा था पुरखों ने गलती की है? जो गलती आज तुम कर रहे हो और एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हो और हमारे मसाजिद, मदारिस और हमारी इबादत गाहों, हमारे मज़ारात को तोड़ने की कोशिश कर रहे हो, इसका खुमियाजा आज नहीं तो कल और कल नहीं तो तुम्हारी नस्लों को भुगतना पड़ेगा। ताकत के नशे में आज आप चूर हैं और कानून को बालाए ताख रखकर अदालतों से गलत और सरत फैसले दिलवाकर अपने आपाओं को मिट्ठू मियां बन रहे हैं, लेकिन इसका खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। हम तो दुआ करते हैं अल्लाह पाक हमारे मुल्क की हिफाजत फरमाए, हमारे मसाजिद की हिफाजत फरमाए और इन फिरका परस्तों को हिदायत ता फरमाए, हिदायत मुकद्दर और उनको नेस्तनाबूद फरमाए। इनका आस्था और हमारे आस्था के बुनियाद पर कई फैसले होते हैं, आस्था के बुनियाद पर कई फैसले दिए जाते हैं। तो आस्था के बुनियाद पर अगर फैसले होंगे तो क्या हमारे आस्था नहीं है? इसलिए जज साहिबान ने जो फैसले दिए हैं वो इन फिरका परस्तों के चुंगल में आकर मुसलमानों के इबादतगाहों को हड़पने की जो एक कोशिश की है, इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं, इसका खुमियाजा इनको भुगतना पड़ेगा। यहां नहीं तो वहां, वहां नहीं तो कहीं। साहिमा के बाद ताकत के नशे में चूर मत होइए। इंशाअल्लाह अज़ीज मुसलमानों घबराओ मत, दुआ करो हमारे